अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहमान अहमद हेल्थ केयर चैनल की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आज की वीडियो से पहले हमने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताया है कि पहले ट्राइमेस्टर या पहले 3 मंथ जो हैं उसमें क्या क्या आपने खुराक लेनी है, क्या एहतियात करनी है और क्या आपने मेडिसिन लेनी है। फिर उसके बाद हमने आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताया है कि उसमें आपने क्या एहतियात करनी है या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में है और उसके साथ साथ आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो इंडिकेशन है उसके बारे में है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट होता है 28वें हफ्ते से, जो कि 40 हफ्ते तक रहता है। बच्चे का वज़न जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक 1 kg होता है और सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में और बच्चे के पैदाइश तक बच्चे का वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बच्चे के पैदाइश पर बच्चे का वज़न जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 kg से 3.5 kg तक होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है बच्चे के तमाम ऑर्गन्स जो है वो जल्दी और तेज़ी के साथ डेवलप होना शुरू होते हैं। बच्चे का सर जो है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन है जो कि माँ के पेल्विस के साइड में डिसेंड होना शुरू होता है और माँ के पेल्विक बोन में अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। जब बच्चे का सर जो है वो माँ के पेल्विक बोन में होता है तो इसे एक फैलिक पोजीशन या एक नॉर्मल पोजीशन कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे का सर माँ के सीने की जानिब होता है, इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, और कभी हॉरिजेंटल लाइन में होता है, इसे जो है इसको ट्रांसफर प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस सूरत हाल में अगर बच्चे का सर जो है वो सीने की जानिब हो या ट्रांसफर लाइन में हो तो उस वक्त में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, यानी वो सुन सकता है, सूंघ सकता है, देख सकता है, टेस्ट कर सकता है। बच्चा जो है वो माँ के पेट में रोता भी है, मुस्कुराता भी है, और अगर आप 3D अल्ट्रासाउंड करवाएं तो उसमें आपको ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगी। अगर आपको पेन स्टार्ट हो गई है और वो किसी भी पेन किलर से ख़त्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है। इसके अलावा अगर आपको पानी पड़ने लग जाए या आपका बैग जो है वो लीक होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर खून का धब्बा लगना लग जाए तो उसके लिए भी आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सब बातें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप बच्चा जो है वो डिलीवर होने वाला है। इसके अलावा अगर दर्दों के साथ साथ सर में दर्द शुरू हो जाता है और साथ में उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं तो आपने घर में नहीं रहना बल्कि फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो फौरी तौर पर लेबर पेन को जो है वो मैनेज करे। और जैसे भी प्रेजेंटेशन है, कफेलिक है, ब्रीच है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सी सेक्शन हो सकता है, ताकि वो फौरी तौर पर बर वक्त प्लान कर सके। तो मैं आपको बार बार पहले भी वीडियोस में बताया है और अब भी यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर से रुजू करते रहें, उनसे कंसल्ट करें, अपने मसाइल उन्हें बताते रहें और जिस तरह और जो दवाएं वो आपको रेकमेंड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आमतौर पर फॉलिक एसिड ली जाती है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैल्शियम और आयरन दिया जाता है, वो इस्तेमाल करें। अपनी डाइट को अच्छा रखें, थोड़ा और बार बार खाते रहें और खुश रहें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।